नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है छलावा। तो चलिए आज की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का एक गांव, 90 के दशक के शुरुआती साल। ये दौर तब था जब गांव में जल्दी कोई यातायात व्यवस्था जल्दी मिला नहीं करती थी। ऐसे में शादियों का सीजन था और न्योता आया था थोड़ी दूर से। पुराने रिश्ते थे, कभी पटीदारी थी, अब वो लोग यहाँ से 10 कोस दूर जाकर बस गए थे। पुरुष तो शायद सीधे बारात वाले दिन ही जाएं, मगर औरतें पहले से जाकर थोड़ा मजे करना चाहती थी। आखिर यही तो मौका होता है जब उन्हें भी हंसी मजाक करने का सहयोग मिलता है। 4 औरतें, घर की 3 बहुएं, एक ननद। अब जाकर तो इन अधेड़ा बस्ता में मौका मिला था जब बिना किसी पुरुष के जा सकती थी सब। विचार था कि सुबह पैदल निकलेंगी और खेतों के रास्ते शाम शाम तक तो पहुंच ही जाएंगी ब्याह वाले गांव। मगर औरतों को सजने संवरने से फुर्सत कब मिली है। कहा तो बात थी कि पौ फटने से पहले निकल जाएंगे, और अब यहाँ सूरज सर पर चढ़ाया था। हालांकि गर्मी नहीं थी बहुत ज्यादा। बसंत की शादियाँ इसलिए तो सब पसंद करते हैं। खैर, एक अच्छी खासी देरी के बाद सब निकली। खाने का इंतजाम साथ था। कौन जाने गांव खेड़े में कुछ खाने को मिले या ना कहीं रास्ते में, और पहुंचते पहुंचते रात हो जानी थी। सफर शुरू हुआ और शुरू हुई बातें, कभी ना खत्म होने वाली बातें। परिवार, गांव, समाज, सबकी बातें। किसकी बहू अच्छी है और किसकी बुरी से लेकर न जाने कौन से रिश्तेदारों की बातें। शायद पगडंडियों के रास्ते चलते एक पहर बीत गया हो और कम से कम 3 कोस तो चले होंगे कि एक कुआं दिखा। पेड़ था बड़ा सा, उसकी छांव में बैठ थोड़ा कुएं का पानी पिया। कुछ जो लाए थे साथ वो खाया, कुछ बतियाया और हुआ कि थोड़ा आराम कर ले। ये आराम भारी पड़ गया। पहले ही देर हुई थी और यहाँ थोड़ा ज्यादा ही आराम हो गया। दिन का तीसरा पहर चालू हो गया था। हालांकि जरूरी तेज कदमों की थी, मगर बातों के क्रम में कहीं थोड़ा बहुत रास्ता भूल गए तो कभी चाल धीमी हो गई। और अब भी उस गांव से अच्छी खासी दूरी थी जहां जाना था, और गोधूली बेला आ गई थी। औरतें परेशान हो रही थी। ऐसे में रास्ते में एक घर दिखा, एकदम अलौता खेतों के बीच। वहाँ से गुजरते वक्त एक औरत निकली घर से। उससे रास्ता पूछने पर उसने कहा कि वो तो आप उल्टे रास्ते आ गई, काफी देर हो जाएगी वहाँ पहुँचने में, और आजकल आंखें निकाल लेने वाला एक गिरोह घूम रहा है। तो फिर कुछ बातों के बाद उस औरत ने उन्हें वहाँ उसी मकान में रात बिता लेने का उपाय दिया। यहाँ अब कुछ खास विकल्प बचा नहीं था। मरता क्या न करता, तो चारों औरतें वहीं रह गई। उस घर वाली औरत ने बताया कि उसके पति कहीं बाहर गए हैं, तो वो घर पर अकेली ही है। उसे भी अच्छा लगेगा आप सब रहेंगी तो। रात उसने खाना बनाया, बेहद साधारण, रोटियां और साग, लेकिन खाने में कोई स्वाद ना था। इतनी भूख होने के बावजूद वो खाना ऐसा था मानो खाया न जाए। रात को मौसम ऐसा था कि गर्मी भी लगती और ठंड भी। अहले सुबह तो सबके सोने का इंतजाम आंगन में ही किया और ओढ़ने को कंबल दे दिया। खैर, थकी ही थी सब, तो बस लेटते नींद आ गई। हालांकि कंबल की ही जरूरत पड़ी तो सब अपने अपने हिस्से का कंबल लेकर सो रही थी। इनमें से एक औरत की आंख रात को खुली और उसने जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई, मगर वो चाह कर भी चीख ना पाई। शायद मानो लकवा मार गया। वो दृश्य था कि आंगन के मुंडेर पर दर्जनों औरतें नीचे देखी जा रही थी, और वो औरत जिसने उन्हें शरण दी थी वो हवा में बीचों बीच बैठी थी बिना किसी आधार के। और मुंडेर पर बैठी औरतों ने कहा कि तुमने अच्छा किया इन्हें रोककर, अब इन्हें हम खा लेते हैं। मगर वो औरत जिसने उन्हें शरण दी थी वो अड़ी थी कि नहीं, हम मनुष्य नहीं जो विश्वास लेकर बीस दे। खैर, वो यात्री औरत ये सब देख सुन रही थी, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके प्राण निकल गए। वो चाह कर भी कुछ बोल न पा रही थी और ना ही हिल डुल कर
अपने बाकी भाभीियों को उठा पाने में समर्थ थी। खैर, किसी तरह आंखें बंद हुई, मन में नाम जप करके मौत का इंतजार करती रही और फिर शायद डर से सो गई। सुबह भैंसों की घंटियों की आवाज ने नींद खोला। जब चारों जागे तो देखा चरवाहों ने उन्हें घेर रखा है और अचानक ध्यान आया, ना वहाँ कोई मकान था, ना वो औरत, और तो और वो खाट कंबल भी नहीं जिस पर वो सोई थी। वास्तविकता में तो वो जमीन पर लेटी थी, मगर ये क्या था किसी को कुछ समझ नहीं आया। और जब उसी चौथी औरत ने रात की बात बताई कि उसने क्या देखा, ये सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। पता नहीं वो औरत क्या थी, मदद करने वाली कोई देवदूत या कोई डायन, मगर जो भी था, ये अनुभव उन चारों औरतों का जीवन का सबसे डरावना किस्सा था। आमतौर पर कहानियां काल्पनिक होती हैं, मगर ये कहानी नहीं है, महज एक वृतांत है और जहाँ तक मैं जानती हूँ 100% सत्य है, क्योंकि ये जिन्होंने मुझे सुनाई थी वो उज्जैन के एक प्रसिद्ध पत्रकार है और उनके पास इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।